ज़ूडियो 6 साल में इसने आधा से ज़्यादा हिंदुस्तान कवर कर लिया और आने वाले 3 से 4 साल में ये हर एक घर में बिक रहा होगा। और ये होना ही है क्योंकि ब्रांड टाटा का है और हम सभी जानते हैं कि टाटा पिन से लेकर प्लेन तक सभी जगह ऑपरेट करते हैं। कुछ साल पहले ही लॉन्च हुआ ये ब्रांड आज इंडिया के बड़े रिटेल चेन्स को कंपटीशन दे रहा है। जहां बिरला ग्रुप ने 26 साल में पैंटालून्स के 344 स्टोर्स लॉन्च किए, वहां टाटा ग्रुप ने सिर्फ 6 साल के अंदर 350 से ज़्यादा स्टोर्स लॉन्च किए हैं ज़ूडियो के। पैंडेमिक में हर कोई शांत था, लेकिन ज़ूडियो ने उसी समय 3 गुना स्टोर्स खोल लिया। अपनी ही सिस्टर कंपनी वेस्ट साइड को भी पीछे छोड़ दिया उसने। वेस्ट साइड आज 200 से ज़्यादा स्टोर्स ओन करता है इंडिया में और ज़ूडियो के पास 378 स्टोर्स हैं। तो आइए ज़ूडियो की कहानी को शुरू से समझते हैं। 1998 की बात है। टाटा ग्रुप ने अपने ब्यूटी ब्रांड लैक्मे का 50% शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया 200 करोड़ में। और इस डील से जो भी पैसे आए उससे टाटा ग्रुप ने ट्रेंट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई। इस समय इंडिया में फैशन रिटेल मार्केट स्टार्ट ही हुआ था। मार्केट में कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं था और इस अपॉर्चुनिटी को देखकर टाटा ने ट्रेंट को लॉन्च किया, जिससे वो फैशन रिटेल मार्केट को कैप्चर करना चाहते थे। क्लोथिंग मार्केट में वो आ तो गए थे, लेकिन उनके पास ना एक्सपर्टीज थी ना ही रिसोर्सेज। ब्रिटेन की एक क्लोथिंग कंपनी बैंगलोर में अपने स्टोर्स को चला रहे थे बाय द नेम लिटिल वुड्स। टाटा ग्रुप अगर नए ब्रांड को लॉन्च करते तो उनके पास ना एक्सपर्टीज थी ना ही रिसोर्सेज, जिसमें टाइम लगता और शायद वो फेल भी हो जाते। इसीलिए उन्होंने लिटिल वुड्स के बिजनेस को खरीदा और नाम बदल कर रख दिया उसका वेस्ट साइड। ये डिसीजन से उन्हें एक्सपर्टीज, सप्लाई चेन और ट्रेंड एम्प्लॉयज मिले। एक्सपर्टीज को यूज करके टाटा ने 3 साल के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया 1998 के टाइम। आगे बढ़ने से पहले हम एक साइकोलॉजी को समझते हैं। प्रीमियम, रिच फीलिंग, क्लासीनेस कब आती है कपड़ों में? जब उनमें मिनिमम डिजाइन, मिनिमम प्रिंट, मिनिमम पैटर्न्स हों। सिंप्लिसिटी होल्ड्स रिचनेस। जो लोग टीयर 1 सिटी से आते हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो प्रीमियम चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पब्लिक का क्या जो टीयर 2, 3 और 4 सिटी से आती है? उनके इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें अवेलेबल सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो फ्रंट फेस पे नहीं है। सोशल मीडिया, मैगजीन्स, मूवीज, इन सभी चीजों में रिचनेस और लाइमलाइट बढ़ा पड़ा है और यहीं से एस्पिरेशन बिल्ड हुआ है उन लोगों के लाइफ में जो टीयर 2, 3 और 4 सिटीज में रहते हैं। ज़ूडियो ने इस चीज को काफी अच्छे तरीके से समझा और उन लोगों को टारगेट करने के बारे में सोचा जिन लोगों को सच में ज़ूडियो की जरूरत है। आज ज़ूडियो उनके पास पहुंच रहा है। इंडिया में फैशन रिटेल मार्केट $50 बिलियन का है और सिर्फ 2023 के कपड़े को बेच करके जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो 10,000 करोड़ है। बड़े ब्रांड्स क्लियर हैं कि उन्हें टीयर 1 सिटीज के लोगों को टारगेट करना है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में जो असली पैसा आता है वो टीयर 2, 3 और 4 सिटीज से आता है, जहां पर असली हिंदुस्तान बसता है। एक रिपोर्ट के अनुसार टीयर 2, 3 और 4 सिटीज के लोग 77% ज्यादा स्पेंड करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे कंपेयर टू टीयर 1। देखो, ज़ारा और H&M एस्पिरेशनल ब्रांड्स हैं, बट टू बी ऑनेस्ट वो हमारे पॉकेट को काफी ज्यादा हर्ट करते हैं। ज़ूडियो खुद को एज अ वैल्यू ब्रांड सेल करता है और उसी रेंज में यानी कि 999 रुपीज के अंडर सारी चीजें अवेलेबल कर देता है पब्लिक के लिए, और वो भी ज़ारा जैसे फील और एम्बियंस के साथ। ज़ूडियो अपने प्राइसिंग को लेकर काफी ज्यादा क्लियर है। ज़ूडियो में आपको सबसे मिनिमम प्राइस का सामान मिलेगा 49 रुपीज में और सबसे ज्यादा प्राइस वाला सामान मिलेगा 999 रुपीज में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके कस्टमर्स ब्रांड लेबल्स के बारे में नहीं सोचते हैं, उन्हें बस अच्छा और अफोर्डेबल कपड़ा चाहिए। इसलिए वो कॉलेज स्टूडेंट्स और टायर 2, 3 और 4 सिटीज के लोगों को टारगेट करते हैं। अगर कंपटीशन के बारे में बात करें तो आज इनडायरेक्टली ज़ूडियो रिलायंस ट्रेंड्स, ज़ारा, H&M जैसे ब्रांड्स को किल कर रहा है क्योंकि इंडिया में हर किसी का इनकम ग्रो कर रहा है और शायद लोग कल प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ ही आगे बढ़ते, लेकिन ज़ूडियो आज के डेट पे उन्हें अपने पास रोक ले रहा है। बट अगर डायरेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करें तो ज़ूडियो कम्पीट कर रहा है वी-मार्ट से, V2 से, वन इंडिया फैमिली मार्ट से, विशाल मेगा मार्ट से और स्टाइल अप बाय आदित्य बिरला से। गेम कह लो या फिर कंपटीशन कह लो, इतना क्लियर है कि ज़ूडियो अपने ही सिस्टर कंपनी वेस्ट साइड से 3 गुना कम प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर देता है। अब बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर जिसके वजह से ज़ूडियो सक्सेसफुल बना है और फ्यूचर में स्टैंड अलोन करेगा मार्केट में। नंबर 1, बिजनेस मॉडल। चाहे तो वो ई-कॉमर्स बिजनेस में भी घुस सकते थे, लेकिन डिलीवरी और रिटर्न पॉलिसी हाई होने की वजह से मार्केट काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है और इसी रीजन से उन्होंने फिजिकल स्टोर्स खोलने के बारे में सोचा और फोको मॉडल को पिक किया, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। इस मॉडल के अंदर इनिशियल सेटअप कॉस्ट
फ्रेंचाइजी ओनर देता है और जूडियो डेली ऑपरेशंस मैनेज करता है। इसका मतलब ये कि ओनर एक फ्रेंचाइजी इन्वेस्टर होगा, काम संभालेंगे जूडियो वाले और बदले में इन्वेस्टर को एक फिक्स्ड परसेंटेज या प्रॉफिट हर महीने मिलता रहेगा। नंबर 2, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ज़ारा और H&M जैसे ब्रांड्स मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू जूडियो वो एक भी रुपए खर्च नहीं करता, ना एड रन करता है। उनका प्राइमरी फोकस होता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के ऊपर। जब वो मार्केटिंग नहीं करते हैं तो उनका काफ़ी सारा पैसा बच जाता है, जिसको वो एज अ डिस्काउंट दे देते हैं कस्टमर्स को। इसके वजह से उनका ब्रांड माउथ टू माउथ स्प्रेड हो जाता है और इन्फ्लुएंसर प्रमोशन के थ्रू सोशल मीडिया पे फैल जाता है, यानी कि उन्हें फ्री में पब्लिसिटी मिल जाती है पब्लिक की तरफ से। नंबर 3, स्टोर लोकेशन। अगर हम ध्यान से सिर्फ मुंबई में जूडियो के स्टोर्स को देखें तो उनके 10 स्टोर्स वहाँ पे हैं, लेकिन एक भी सेंट्रल और साउदर्न पार्ट में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ का रियल एस्टेट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन वेस्ट साइड का 13 आउटलेट वहाँ पे अवेलेबल है। इससे हमें क्लियरली समझ में आता है कि जूडियो का फोकस टियर 2, 3 और 4 सिटीज के लोगों पे है और साथ ही में टियर 1 सिटी में जो बचे हुए लोग हैं, यानी कि लेफ्ट ओवर पब्लिक है, उनके ऊपर मेन फोकस है। नंबर 4, इन्वेंट्री। जूडियो हर दूसरे महीने में अपने इन्वेंट्री को कंप्लीट तरीके से बदल देता है। इससे कस्टमर्स को हमेशा कुछ नया देखने मिलता है और वो फास्ट फैशन से कॉलेज स्टूडेंट्स को भी अट्रैक्ट कर पाते हैं। नंबर 5, प्राइवेट लेबलिंग। जूडियो धीरे धीरे खुद ही के क्लोथिंग ब्रांड्स को लॉन्च कर रहा है, जिसके वजह से वो कमीशन कॉस्ट को कम करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएंगे। जैसे कि मिंत्रा के प्राइवेट लेबल्स हैं HRX, रोडस्टर, मैस्टन हार्बर, इनविक्टस एंड हार्वर्ड। और तो और जूडियो ने दावा किया है कि 2024 के अंदर वो इंडिया के लार्जेस्ट रिटेल चेन ऑपरेटर बन जाएंगे विद दिस स्ट्रैटेजी। नंबर 6, मार्केट गेटिंग मैच्योर। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन जूडियो के केस में ये चीज उनके ही फेवर में आ रहा है। जैसे कि इंडिया के अंदर राइजिंग पॉपुलेशन, यानी कि 35 साल से कम वाले लोग 66% हैं। हाउस होल्ड इनकम बढ़ता चला जा रहा है। फीमेल कंट्रीब्यूशन टू वर्कफोर्स ग्रो हो रहा है। छोटे छोटे शहरों में भी लोगों के पास इनकम बढ़ता चला जा रहा है। उनके भी एस्पिरेशंस हैं और वो नए फैशन को ट्राई करना चाहते हैं। तो ये थी जूडियो की केस स्टडी लेमेंस लैंग्वेज में। बाकी आप अपना थॉट जूडियो के ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। आई वुड लव टू कनेक्ट ऑन दैट।